26। कैलेंडर की ये तारीख अब महज एक तारीख नहीं रही, बल्कि महाराष्ट्र के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय बन गई है जिसे चाहकर भी कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। सुबह के 8:45, जगह थी बारामती, वो जमीन जिसे उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया, वो गढ़ जिसे सियासी तूफान भी कभी हिला नहीं पाए। लेकिन उस दिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। महाराष्ट्र की राजनीति का दादा अपनी ही जमीन पर अपनी आखिरी उड़ान भर रहा था, और फिर एक धमाका जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम उस सफर की बात करेंगे जो शुरू तो हुआ था लोगों की उम्मीदों के साथ, लेकिन खत्म हुआ एक कभी ना भरने वाले सन्नाटे के साथ। बुधवार की वो सुबह मुंबई में बिल्कुल सामान्य थी। सूरज निकल रहा था और राजनीतिक गलियारों में वही रोज की भागदौड़ थी। अजीत दादा पवार अपने उसी चिर परिचित अंदाज में थे, फुर्तीले, बेबाक और काम को लेकर बेहद संजीदा। सामने जिला परिषद के चुनाव थे और उनका शेड्यूल मिनट दर मिनट तय था। उन्हें जाना था अपने घर, अपने लोगों के बीच, बारामती। किसी को, यहाँ तक कि खुद उन्हें भी इस बात का रत्ती भर भी इल्म नहीं था कि ये सफर उनका आखिरी सफर साबित होने वाला है। घड़ी की सुइयां 8:10 का वक्त दिखा रही थी जब मुंबई एयरपोर्ट से VSR वेंचर्स के लियरजेट 45 विमान ने उड़ान भरी। इस विमान में अजीत पवार के साथ उनके 2 बेहद करीबी सहयोगी और 2 अनुभवी पायलट सवार थे। कुल 5 लोग, 5 जिंदगियां जो अब आसमान के हवाले थीं। मुंबई से बारामती का ये हवाई सफर बमुश्किल 30 से 40 मिनट का होता है। हजारों बार उन्होंने ये रास्ता तय किया होगा। हवा में सब कुछ सामान्य था, ना कोई खराब मौसम की चेतावनी, ना ही प्लेन में किसी तकनीकी खराबी का संकेत। पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच जो भी बातचीत हुई उसमें भी किसी खतरे का अंदेशा नहीं था। विमान 8:40 के करीब बारामती के आसमान में दाखिल हुआ। नीचे उनके हजारों समर्थक अपने नेता की एक झलक पाने और उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे। रैलियों का मंच सज चुका था, मालाएं तैयार थीं, लेकिन जैसे ही विमान ने लैंडिंग के लिए अप्रोच किया, जो लैंडिंग गियर जमीन को छूना चाहिए था वो मौत के मुहाने पर जा पहुंचा। चश्मदीदों का कहना है कि विमान रनवे की सीध में था, लेकिन उसकी रफ्तार और ऊंचाई में कुछ असंतुलन दिखाई दे रहा था, और ठीक 8:45 पर वो अनहोनी घट गई। विमान रनवे को छूने से चंद पल पहले अनियंत्रित होकर एक जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो गया। वो मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। फ्यूल टैंक फटने से विमान तुरंत आग के गोले में तब्दील हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी। उस एक पल में सिर्फ लोहा और मशीन नहीं जली, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति का एक चमकता हुआ सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। आग इतनी भीषण थी कि किसी को भी संभलने का या बाहर निकलने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं मिला। पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन जब तक मौके पर पहुंचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान में सवार सभी 5 लोग उस मलबे के नीचे खामोश हो चुके थे। जैसे ही न्यूज़ फ्लैश हुई अजीत पवार का प्लेन क्रैश, पूरे देश में हड़कंप मच गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। वो अजीत पवार जो अपनी सुबह की शुरुआत ही सुबह 6 बजे जनता दरबार से करते थे, जो अपनी प्रशासकीय पकड़ और बेबाक फैसलों के लिए जाने जाते थे, क्या वो ऐसे जा सकते हैं? बारामती में मातम पसर गया। जो लोग जिंदाबाद के नारे लगाने आए थे, उनकी चीखें और सिसकियां अब हवा में गूंज रही थीं। अजीत पवार सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो एक पावर हाउस थे। 4 बार उप मुख्यमंत्री रहना, सहकारिता क्षेत्र में उनकी गहरी पैठ और प्रशासन पर उनका वो नियंत्रण जिसे उनके विरोधी भी मानते थे, ये सब अब इतिहास बन गया है। वो अक्सर कहा करते थे, काम बोलता है, और वाकई आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पुणे के फ्लाईओवर्स, बारामती का कायाकल्प और महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी गवाही देता है। उनकी राजनीति करने का तरीका अलग था। वो कड़े फैसले लेने से कभी नहीं डरते थे, चाहे वो सुबह की वो चर्चित शपथ विधि हो जिसने सबको चौंका दिया था, या फिर बाढ़ और सूखे के दौरान ग्राउंड जीरो पर उतरकर काम करना। वो एक ऐसे नेता थे जो मंत्रालय की AC केबिन से ज़्यादा खेतों की पगडंडियों पर नजर आते थे। उनके जाने से सिर्फ उनकी पार्टी NCP ने ही अपना एक मजबूत स्तंभ नहीं खोया, बल्कि महाराष्ट्र ने एक ऐसा नेता खो दिया जिसकी जगह भरना शायद नामुमकिन है। आज वो क्रैश साइट सिर्फ राख और मलबे का ढेर है, लेकिन ये ढेर हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई याद दिला रहा है। अनिश्चितता, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वक्त और नियति के सामने हर कोई बेबस है। अजीत दादा ने अपनी पूरी जिंदगी रफ्तार में जी, फैसले रफ्तार में लिए, काम रफ्तार में किया। 28 जनवरी 2026 की शाम जब सूरज ढला तो वो सिर्फ अंधेरा लेकर नहीं आया, बल्कि अपने साथ एक युग का अंत लेकर आया। बारामती की वो मिट्टी जिससे उठकर उन्होंने दिल्ली तक अपनी पहचान बनाई, आखिरकार वो उसी मिट्टी में विलीन हो गए।
पिछले कुछ समय में भारत में विमान हादसों की खबरें बार बार सामने आ रही हैं। हर बार वही सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर किसी बड़ी अनदेखी का संकेत है? आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित पायलट और सख्त नियमों के बावजूद अगर आसमान बार बार चेतावनी दे रहा है तो शायद हमें सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि विमान जब गिरता है तो सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं टूटता, भरोसा, परिवार और अनगिनत सपने भी मलबे में बदल